हाँ देखो, अपने ऑस्ट्रेलिया देश चल रहा था किसके अंतर्गत? ओसेनिया के अंतर्गत। ओसेनिया में जब अपन लोगों ने इसका डिवाइड किया तो मैंने बताया इसके 4 टाइप है, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड। ठीक है, उसमें सबसे पहले अपन लोगों ने स्टार्ट क्या किया था? ऑस्ट्रेलिया। क्या स्टार्ट किया था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बेसिक जो जानकारी थी वो मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रोवाइड करवा दी थी। ठीक है, खोज, लंबी नदी, लंबी पर्वत श्रृंखला, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, बोस जल संधि क्या है, इस प्रकार के तथ्यों की अपन लोगों ने बात की थी। अब उससे आगे अपन और बात कर लेते हैं। देखो, यदि अपन बात करें यहां वनस्पति की, किसकी बात करें? वनस्पति। तो यहाँ की जो वनस्पति है वो 2 प्रकार की पाई जाती है। यहाँ वनस्पति कितने प्रकार की पाई जाती है? 2 प्रकार की। 2 कौन कौन सी? एक तो आपको मिलेगी उष्ण कटिबंधीय। क्या मिलेगी? उष्ण कटिबंधीय वनस्पति। और एक मिलेगी आपको शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। ठीक है, जबकि आपको ऐसे पूछ ले कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे सवाना। और इधर अपन क्या नाम दे देंगे? डाउन्स। क्या नाम दे देंगे? डाउन्स का नाम दे देंगे घास में, है ना। वनस्पति अलग चीज हो गई और घास अलग चीज है। आज तक दुनिया की सबसे जो लंबी घास है उस घास का नाम क्या है? बांस। वेरी गुड। ठीक है, जिसे हरा सोना भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो आगे। अब यहां पर कुछ जानवर पाए जाते हैं, जैसे वनस्पति में यहाँ एक वो पाया जाता है पेड़, जिसका नाम क्या है? यूकेलिप्टस। क्या नाम है? यूकेलिप्टस है। और यूकेलिप्टस एक वैज्ञानिक नाम है, एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं इसको? सफेदा का पेड़। क्या बोलते हैं? सफेदा का पेड़। ठीक है, कौन सा पेड़ है? सफेदा का पेड़। अब देखो, इस सफेदा के पेड़ पर एक जानवर निवास करता है और उस जानवर का नाम है कोला। क्या नाम है? कोला। कोला जानवर। ठीक है, ये ध्यान रखना, कौन से पेड़ पे निवास करता है? यूकेलिप्टस पर निवास करता है। किस पर है? यूकेलिप्टस पर निवास करता है। ओके, अब यूकेलिप्टस पर है, ये जो कोला है ना, ये इसी की पत्तियों को खाता है। ठीक है, किसकी पत्तियों को? आप कहेंगे यूकेलिप्टस की पत्तियों को खाता है। अच्छा, इस जानवर की विशेषता क्या है? तो सुनना, इस जानवर की मुख्य विशेषता यह है कि ये रात को तो सोता नहीं। ठीक है ना, रात को सोता नहीं है और मॉर्निंग में, दिन में क्या करता है? ऊंघता है। ठीक है ना, मुख्य विशेषता है ये इसकी। ठीक है, कि आपको पूछा जाए ऐसा जानवर जो रात को सोता नहीं, ठीक है, और सुबह ऊँघता है, तो उस जानवर का नाम क्या है? कोला। ठीक है, एक बात और सुनना, कोला एक प्रायद्वीप भी है। ये तो जानवर है, लेकिन आपको पूछ लिया जाए कि कोला प्रायद्वीप कहां पर है, तो आप कहेंगे जो क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? रूस का जो क्षेत्र है, यूरोप में है, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? कोला प्रायद्वीप। ठीक है, तो आपको पूछ लिया जाए कि रूस किस पर बसा हुआ है, तो कोला प्रायद्वीप पर बसा हुआ है। ठीक है, जानवर की बात करें ऑस्ट्रेलिया में है, और कोला प्रदेश के या भूभाग या प्रायद्वीप की बात करें तो वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा? रूस में। कहां? रूस में। ठीक है, आगे देखो, इससे आगे अपन बात कर लेते हैं। यहां पर एक कुत्ता भी पाया जाता है, और आपको पूछ लिया जाए कि डिंगो क्या है, आपसे क्या पूछ लिया जाए? डिंगो क्या है, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक जंगली कुत्ता। ठीक है ना,
जंगली कुत्ता जानते ही हो, पालतू कुत्ता और जंगली कुत्ते में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है ना। जंगली कुत्ता किसी को भी काट सकता है, ठीक है ना। अब कुत्तों में एक किस्म और होती है, आप लोगों ने नाम सुना हो रेंडियर। रेंडियर कुत्ते का नाम सुना है? रेंडियर कुत्ता पाया जाता है बर्फीले क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में? बर्फीले क्षेत्रों में। और बर्फीले क्षेत्रों में इस कुत्ते का प्रयोग परिवहन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? परिवहन के रूप में, ठीक है ना। परिवहन के रूप में क्या करता है? प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। एक छोटी सी गाड़ी बांधते हैं, ये भागता है, लोग उसके पीछे क्या करते हैं? बैठते हैं, ठीक है ना। कौन से जानवर पर है? रेंडियर कुत्ते पर। कौन से कुत्ते पर है? लेकिन ये हमेशा ठंडे वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है, जैसे टुंड्रा प्रदेश है उन क्षेत्रों में। यदि आपने एक मूवी देखी हो क्रिस 3, है ना, तो विवेक ओब्रोय, क्रिस 2 या क्रिस 3 ऐसा कुछ है, विवेक ओब्रोय है ना, काल रूप में एक विलन के रूप में अपनी भूमिका को अदा कर रहा है। तो जब विवेक ओब्रोय को पहली बार दिखाया जाता है पर्दे पर, ठीक है, तो वो जिसकी सवारी करता है ना, वो रेंडियर कुत्ते की ही होती है। आप देखना भूमि में सीन है रेंडियर कुत्ते का थोड़ा सा, ठीक है। आगे सुनना। हाँ बिल्कुल, एस्किमो जो जनजाति है ना, उसके द्वारा क्या किया जाता है? पाला जाता है। फिर आपको मिलेगा प्लेटिपस जानवर। कौन सा जानवर? ये दुनिया का सबसे विचित्र जानवर है, दुनिया का सबसे विचित्र जानवर है। कैसे? देखो, पहली बात, यदि हम इसके पैर की बात करें तो इसके पैर 4 होते हैं। कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं इसके, ठीक है। अब विचित्र कैसा है? ध्यान रखना, ये जमीन के अंदर रह सकता है, जमीन के ऊपर चल सकता है, ठीक है ना। हवा में उड़ सकता है, हवा में क्या कर सकता है? उड़ सकता है। और सुरंग बनाकर रह सकता है। क्या बना के रह सकता है? सुरंग बना के रह सकता है। तो है या नहीं है विचित्र, ठीक है ना। यानी 4 पैर हैं, जमीन के अंदर सुरंग बना के रह सकता है, जमीन के ऊपर पैदल रूप से चल सकता है, हवा में उड़ सकता है, प्लस ध्यान रखना इसके पैर 4 होते हैं और ये अंडा देता है। क्या देता है? अंडा देता है। क्या देता है? अंडा देता है। इस प्रकार की इस जानवर की आप लोगों को क्या मिलेगी? विशेषता देखने को मिलेगी। फिर आगे वाला मिलेगा आपको एमू। क्या मिलेगा? एमू। यहां पर 3rd नंबर पे मिलेगा एमू। और एमू से रिलेटेड पूछा जाए तो ये ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। ये ऐसा पक्षी है जो क्या नहीं कर सकता? उड़ नहीं सकता। एक पेंगुइन भी है जो अंटार्कटिका में पाया जाता है, और एक एमू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है जो उड़ नहीं सकता, ठीक है ना। उन तथ्यों की अपन लोगों ने बात की है। फिर यहां पर एक जानवर और पाया जाता है, एक और पक्षी पाया जाता है, और उस पक्षी का नाम मिलेगा आपको लोयर बर्ड। कौन सा? ठीक है ना। ये है नकल करने के लिए प्रसिद्ध है, नकल के लिए प्रसिद्ध, ठीक है ना। ये मानव की तरह हंस सकता है, रो सकता है, बोल सकता है, यानी किसी की भी मिमिक्री की बात करें तो ये लोयर बर्ड कर सकता है। कौन कर सकता है? लोयर बर्ड। और ये कहां पर पाया जाता है? ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है ना। कुत्ते की तरह भौंक सकता है, ठीक है ना, कुत्ते की तरह भौंक सकता है, मानव की तरह हंस सकता है, मानव की तरह रो सकता है, ठीक है ना। हर प्रकार का काम ये कर सकता है। तो यहां पर मूलतः 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? जानवर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं?
जानवर पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ की हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में कृषि की। किसकी बात करते हैं? कृषि की बात करते हैं। देखो, यदि हम ऑस्ट्रेलिया में कृषि की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के कुल भूभाग के 25% भाग पर खेती की जाती है। कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है? 25% भूभाग पर खेती की जाती है। और इस 25% भूभाग पर 5% खेती खाद्यान्न फसलों की जाती है। कौन से फसलों की? खाद्यान्न फसलें, ऐसे फसलें जिनको हम उपभोग के रूप में यूज करते हैं, खाते हैं, ठीक है ना। ऐसी फसलें जिनको हम किसके रूप में यूज करते हैं? खाद्यान्न के रूप में यूज करते हैं। उन फसलों को आप क्या कह सकते हो? खाद्यान्न फसलें कह सकते हो। तो खाद्यान्न फसलों के लिए एक मैदान प्रसिद्ध है। मैदान का नाम है रेवेरिना मैदान। कौन सा मैदान? रेवेरिना का मैदान, ठीक है ना। रेवेरिना का मैदान देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में केवल ऐसे पूछेगा रेवेरिना का मैदान किस देश में स्थित है या कौन से महाद्वीप में स्थित है, केवल इतना सा पूछेगा। तो आप लोगों को क्या बताना है? ऑस्ट्रेलिया। ओके, क्या बताना है? ऑस्ट्रेलिया बताना है। लेकिन आप ये आपको है ना, यानी शॉर्टकट काम करना नहीं है, हमें तो पूरी डिटेल चाहिए। तो क्या है? तो देखना इधर, रेवेरिना का जो मैदान है ना, वो आपको मरे डार्लिंग नदियों के बीच में ये मैदान देखने को मिलेगा। जो मरे डार्लिंग नदी है ना, उन दोनों नदियों के बीच की जो भूमि है उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेरिना। क्या कहा जाता है? रेवेरिना। यहां पर यदि हम मिट्टी की बात करें, किसकी बात करें? मिट्टी की बात करें, तो यहां पर मिट्टी पाई जाती है बेटा जलोढ़। क्या, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और यदि हम फसल की बात करें तो यह गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। मिलेगा कौन सा मैदान? रेवेरिना का मैदान, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं पहाड़ी की। किसकी बात करते हैं? पहाड़ियों की बात करते हैं। तो देखिएगा, यहां पर यदि हम बेटा पहाड़ियों की बात करें तो यहां पर एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसका नाम मिलेगा आपको द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। आपको एक पर्वत श्रेणी मिलेगी और उस पर्वत श्रेणी का नाम आपको क्या मिलेगा बेटा? ओके, अब सुनना इसमें आप थोड़ा सा। यदि हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं लंबाई की, ठीक है। किसकी बात करें? लंबाई की। तो इसकी लंबाई आपको मिलेगी 3550 किलोमीटर। कितनी मिलेगी? 3550। हो सकता है किसी अन्य गाइडों में आपको 3500 भी मिल सकती है। एक्चुअल में एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसमें आप लोगों को 3550 किलोमीटर देखने को मिलती है। तो आप याद रखेंगे कि इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3550 किलोमीटर। अच्छा, मेरी बात सुनना थोड़ी सी। देखो, यदि हम दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें, समुद्र को भी यदि ऐड करें, तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम है मध्य अटलांटिक कटक। शायद नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे आप। मध्य अटलांटिक कटक है ना, या मध्य अटलांटिक जो कटक है वो दुनिया का सबसे लंबा क्या है? पर्वत श्रृंखला है। क्या है? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यदि उसको हटा दे, उसको क्या कर दे? हटा दे, और केवल महाद्वीपों के अकॉर्डिंग बात करें तो आपको दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला की लंबाई आपको लगभग 7200 किलोमीटर मिलेगी। कितनी मिलेगी? 7200 किलोमीटर। वहां की सबसे ऊंची चोटी मिलेगी आपको माउंट चिम्बाराजो। कौन सी मिलेगी? माउंट चिम्बाराजो। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में है ये, ठीक है।
बहुत शानदार पर्वत श्रेणी है। एक एक चोटी के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे ओजस डेल सेलाडू है, माउंट चिम्बाराजो है, माउंट कोटोफैक्सी है, माउंट इक्वेडोर है, ठीक है ना। उन सभी चोटियों की हम बात करेंगे। फिर इसके बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी आपको मिलेगी कौन सी? रॉकी। कौन सी मिलेगी? रॉकी। इधर ध्यान दो बेटा, देखो पहले नंबर पर आपको मिलेगी एंडीज। कौन सी मिलेगी? एंडीज। और एंडीज कहां पर है बेटा? दक्षिण अमेरिका में। कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में है। फिर आपको मिलेगी बेटा रॉकी, ठीक है। रॉकी आपको बेटा उत्तरी अमेरिका में मिलेगी। कहां पर मिलेगी? उत्तरी अमेरिका में मिलेगी। फिर दुनिया की तीसरी सबसे लंबी श्रेणी आपको मिलेगी द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सी? ठीक है ना। और ये कहां पर मिलेगी बेटा? ऑस्ट्रेलिया में। फिर दुनिया की चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मिलेगी आपको क्या? मैसिव विल्सन या मध्य अंटार्कटिका। कौन सी मिलेगी बेटा? मध्य अंटार्कटिका मिलेगी, जो कि आपको अंटार्कटिका महाद्वीप में देखने को मिलेगी। पांचवें नंबर की मैं बात करूं तो पांचवें नंबर पर बेटा कौन सी मिलेगी आपको? हिमालय। कौन सी मिलेगी? हिमालय देखने को मिलेगी। और हिमालय आपको कहां पर देखने को मिलेगी बेटा? एशिया में। कहां पर देखने को मिलेगी? एशिया में। तो इस तरीके से आपको पर्वत श्रृंखलाओं का रूप देखने को मिलेगा। उनमें से तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि दुनिया की तीसरी सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी है, उस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है बेटा? द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ओके, लंबाई कितनी है? अब देखो डाउटेशन नहीं होना चाहिए, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं थोड़ा। इसकी आपको लगभग 7200 किलोमीटर मिलेगी। इसकी बेटा आपको लगभग 4800 किलोमीटर मिलेगी। इसके लगभग आपको 3550 किलोमीटर मिलेगी। इसके लगभग आपको 3500 किलोमीटर मिलेगी। इसके लगभग आपको 2500 किलोमीटर देखने को मिलेगी। कितनी देखने को मिलेगी? 2500 किलोमीटर लंबाई देखने को मिलेगी। क्लियर है मेरी बात? आगे सुनना बेटा। इसके बाद द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी की मैं बात करूं कि यहां की जो सर्वोच्च चोटी है, कौन सी चोटी? सर्वोच्च चोटी। तो यहां की सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट कॉसेसियुस्को। कौन सी है? माउंट कॉसेसियुस्को, ठीक है ना। माउंट कॉसेसियुस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई आपको मिलेगी कितनी? 2228 मीटर। कितनी मिलेगी बेटा? 2228 मीटर, ठीक है ना। 2228 मीटर, ठीक है ना। कितनी मिलेगी? 2228 मीटर देखने को मिलेगी। ओके, आगे सुनना मेरी बात थोड़ी। अच्छा, मैं आपसे ऐसे पूछूं पूरे ओसेनिया की सबसे ऊंची चोटी, तो पूरे ओसेनिया, ओवरऑल ओसेनिया की सबसे ऊंची चोटी मिलेगी आपको जेम्स कुक। मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, या माउंट कुक। कौन सी मिलेगी बेटा? माउंट कुक मिलेगी, मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसकी लगभग ऊंचाई आपको 3700 प्लस मिलेगी। कितनी मिलेगी? 3700 प्लस। और इधर ये 2200 प्लस दे रखी है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोगों को क्लियर से याद रखना है। माउंट कुक में आप लोगों को पढ़ाऊंगा न्यूजीलैंड में। कहां पर पढ़ाऊंगा? न्यूजीलैंड में पढ़ाऊंगा। कहां पर पढ़ाऊंगा? न्यूजीलैंड में। और ये दक्षिणी अल्प्स की क्या मिलेगी आप लोगों को? एक चोटी मिलेगी, ठीक है ना। उस प्रकार से हम पढ़ेंगे। ओके, आगे सुनना बेटा। द ग्रेट डिवाइडिंग ऑस्ट्रेलिया में अरावली की तरह कार्य करती है। किसकी तरह कार्य करती है बेटा? अरावली की तरह कार्य करती है। बोले कि सर कैसे? कैसे ये कार्य करती है? तो ये भी जैसे राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान को पूरा सूखा छोड़ती है, ठीक है। कैसे कि इसके एक भाग यानी पूर्वी वाले भाग में तो वर्षा क्या होती है? ज्यादा होती है, और पश्चिमी भाग पूरा क्या रहता है? सूखा रहता है। तो आप जब ऑस्ट्रेलिया पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हो बेटा? ऑस्ट्रेलिया। तो आपको लगभग ऑस्ट्रेलिया का जो भाग है वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। ऐसे समझना, कुछ इस प्रकार से आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। तो इस ऑस्ट्रेलिया के इस वाले भाग पर आपको जो पर्वत श्रेणी दिखाई देगी बेटा, ठीक है,
उस पर्वत श्रेणी का नाम क्या होगा? द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज होगा। अब मान लीजिए कोई भी मानसूनी पवनें आ रही हैं या कोई भी मानसून आ रहा है, तो बेटा ये मानसून क्या करता है कि इस वाले क्षेत्र में तो टकराकर क्या करवा देता है? वर्षा करवा देता है, और ये पूरा भाग क्या रहता है बेटा? सूखा रहता है। तो इसलिए मैंने बताया था कि इस वाला जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा बंजर है, और ये थोड़ा बहुत आपको क्या देखने को मिलेगा? उपजाऊ देखने को मिलेगा। उपजाऊ तो बेटा एक्चुअल में आपको यहां पर देखने को मिलेगा, यहां। क्यों? क्योंकि इधर से नदी आ रही है एक, क्या? डार्लिंग, और इधर आ रही है मरे, तो ये दोनों मिलकर स्पेंसर की खाड़ी में गिरती हैं, बताया था मैंने। तो यहां पर एक्चुअल में रेवेरिना का मैदान है। किसका मैदान है बेटा? रेवेरिना का मैदान है। तो ये मैदान थोड़ा उपजाऊ देखने को मिलेगा नदी के कारण से। किसके कारण से? नदी के कारण से। बाकी ओवरऑल क्षेत्र की मैं बात करूं बेटा तो पूरा सूखा है। पूरा क्षेत्र क्या मिलेगा आपको? सूखा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सूखा प्रदेश देखने को मिलेगा। क्या? कौन सा प्रदेश? ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अब थोड़ा सा स्पेशली ध्यान दें आप कि मैंने कहा कि ये अरावली की तरह कार्य करती है। क्या करती है? अरावली की तरह कार्य करती है। तो अरावली की तरह कार्य इस प्रकार से करती है क्योंकि मैंने आप लोगों को, या सॉरी मैंने तो आपको अभी अरावली पढ़ा ही नहीं, तो आप समझो थोड़ा सा। जैसे आप लोगों को बेटा ये जैसे आप एक बार ये समझ लो कि अरावली की तरह कार्य कैसा करता है या किस प्रकार से कार्य कर रही है। कलर दिखाई दे रहा होगा, ब्लर थोड़ी कर रहा है, अरे धुंधला थोड़ी दिखाई दे रहा है। चलो देखो बेटा इधर ध्यान दो। आपको इंडिया में कुछ पर्वत श्रेणियां मिलेंगी। जैसे बेटा आपको यहां पर एक पर्वत श्रेणी मिलेगी, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को इंडिया का जब अपना चलेगा, ठीक है। यहां पर आपको एक पर्वत श्रेणी मिलेगी और इस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है बेटा क्या? पश्चिमी घाट। क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट। और यहां पर आपको कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर एक पर्वत श्रेणी मिलेगी जिसका नाम मिलेगा नीलगिरी। और यहां से यहां तक आपको एक पर्वत श्रेणी मिलेगी और इस पर्वत श्रेणी का नाम आपको मिलेगा बेटा पूर्वी घाट। क्या देखने को मिलेगा? पूर्वी घाट। यहां पर आपको एक पर्वत श्रेणी दिखाई देगी थोड़ा नीचे, यहां, ठीक है, यहां पर दिखाई देगी, इसको बोलता है सतपुड़ा। क्या बोलते हैं? सतपुड़ा। और इस तरीके से एक श्रेणी आप लोगों को देखने को मिलेगी बेटा, इसको कहा जाता है विंध्याचल। क्या कहा जाता है? विंध्याचल। एक श्रेणी आपको बेटा कुछ इस प्रकार से मिलेगी और इसको कहा जाता है अरावली। और आपको एक इधर से मिलेगी जिसको आप क्या कहेंगे बेटा? ग्रेट हिमालय या टोटल हिमालय बोल दो। और यहां पर एक पहाड़ी और मिलेगी जिसको याराकान योमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याराकान योमा। ठीक है। और यहां पर आपको कुछ पहाड़ियां मिलेगी जिनको कहा जाता है मेघालय की पहाड़ियां, जिसमें गारो, खासी और जयंतिया, मिक्किन और रेशमा की पहाड़ियां देखने को मिलेगी। ओके। और आपको यहां पर एक और रेंज दिखाई देखने को मिलेगी, इस रेंज का नाम मिलेगा साल्ट रेंज। और इधर एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी जिसको बोलते हैं हिंदू कुश। इधर एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी जिसको बोलते हैं तियान सेन। और इसके नीचे आपको एक और पर्वत श्रृंखला मिलेगी जिसको बोला जाता है कुल्लून पर्वत श्रेणी। क्या बोला जाता है? कुल्लून पर्वत श्रेणी कहा जाता है। क्लियर है मेरी बात? अब बात आ रही है कि सर अरावली की तरह कार्य कैसे कर रही है। तो जो मानसून उड़ता है ना इधर से, ये वाला मानसून, ये इस वाले क्षेत्र में तो क्या करवा रहा है? वर्षा करवा रहा है। और ये वाला क्षेत्र पूरा का पूरा क्या छोड़ देता है? सूखा। ठीक है ना। ये वाला जो क्षेत्र है ना वो पूरा का पूरा क्या छोड़ देता है? सूखा छोड़ देता है। क्या कर देता है? सूखा छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है? अरावली। ऐसा ही कार्य ऑस्ट्रेलिया में कौन करती है? द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन करती है? द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज करती है। आई मेरी बात समझ में? इसके अलावा यहां पर और कौन कौन सी श्रेणियां आपको लोगों को देखने को मिलेगी? तो आपको मिलेगी, जैसे आपको एक तो मिलेगी ब्रोकन हिल्स। कौन सी मिलेगी?
ब्रोकन हिल्स आपको पूछ लिया जाए कि ब्रोकन हिल्स जो पर्वत श्रेणी है वो आपको कहां देखने को मिलेगी बेटा, आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा आपको न्यू इंग्लैंड श्रेणी, कौन सी श्रेणी? न्यू इंग्लैंड श्रेणी। ये कंफ्यूजन का कार्य है। देखो इधर सुनो, जैसे आपको पूछ लिया जाए बेटा इंग्लैंड, तो इंग्लैंड आपको कहां पर मिलेगा? इंग्लैंड देश। एक्चुअल में इंग्लैंड कोई देश ही नहीं है, इंग्लैंड एक प्रांत है। इंग्लैंड क्या है? सही है क्या? आपने नाम सुना है कभी ग्रेट ब्रिटेन और यूके? यूके को आप ग्रेट ब्रिटेन कह सकते हो, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन में बेटा 3 देश यानी 3 प्रांत आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और क्या आएगा? वेल्स। क्या आएगा? वेल्स। इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? ग्रेट ब्रिटेन, है ना। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इनको क्या कहा जाता है? ग्रेट ब्रिटेन। जबकि आप कहें यूके, यूनाइटेड किंगडम क्यों कहा जाता है? तो आप कहेंगे आयरलैंड। और ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा क्या कहलाता है? यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। तो आपको पूछा जाए कि इंग्लैंड एक्चुअल में महाद्वीप पूछा जाए तो आप बताओगे यूरोप में है, लेकिन आपको पर्वत श्रेणी पूछ ले तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में है। और आपको पूछ लिया जाए कि साउथ इंग्लैंड कहां पर है, तो अफ्रीका में है। कहां पर है? अफ्रीका में। ये चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। एसएससी में ये क्वेश्चन भी किया गया था कि साउथ इंग्लैंड कहां पर है, ठीक है ना। सॉरी, इंग्लैंड कहां पर है, कौन सा? साउथ वाला। तो आपको आंसर बताना था अफ्रीका में। मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि कहां पर है और कहां पर है नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर है ग्रे श्रेणी मिलेगी। कौन सी श्रेणी? ग्रे, है ना। लड़कियां ग्रे कलर मत समझना, ठीक है। ये एक पर्वत श्रेणी का नाम है ग्रे, जो कि कहां पर पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा यहां पर और कौन सी पाई जाती है? स्टुअर्ट। कौन सी पाई जाती है बेटा? स्टुअर्ट श्रेणी भी पाई जाती है। कौन सी श्रेणी? स्टुअर्ट नाम की श्रेणी भी यहां पाई जाती है। ओके, अब देखो ये हो गई पर्वत श्रेणियों की बात। अब हम बात करते हैं यहां मरुस्थल को लेकर। किसको लेकर बेटा? मरुस्थल। यहां पर एक मरुस्थल है और उस मरुस्थल का नाम है बेटा विक्टोरिया डेजर्ट, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट की यदि मैं बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, महान विक्टोरिया मरुस्थल की मैं बात करूं, ठीक है। महान, इसकी यदि हम बात करें बेटा तो इसके बारे में अपने लोगों को क्या देखने को मिलेगा? तो आप कहेंगे ये ऑस्ट्रेलिया का, कहां का बेटा? ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया का क्या है बेटा? सबसे बड़ा मरुस्थल है। इस विक्टोरिया को कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे इसको बांटा गया है गिब्सन, गिब्सन मरुस्थल में बांटा गया है, तनामी मरुस्थल में बांटा गया है, सैंडी में बांटा गया है, ठीक है ना। इसको मूलतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आप कहेंगे गिब्सन, तनामी और सैंडी, ठीक है ना। 3 भागों में डिवाइड किया गया है किसको? ओके, अब जैसे आप लोगों से पूछ लिया जाए बेटा कि अपने क्वेश्चन आता है, जैसे आपने नाम सुना है बुबुलिया, बुबुलिया या बगुलिया, है ना, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या होता है? बुबुलिया। क्या होता है? बुबुलिया, ठीक है। लेकिन अपना तो वही काम है, जब तक किसी का नाम नहीं बिगाड़ते शांति नहीं मिलती, ठीक है। क्या बोला था? बुगुलियो, ठीक है ना, बुगुलियागो, है ना। और अपनी यही होती है कि यहाँ पर इसमें भूत होते हैं, लड़कियों को खुले बाल करके नहीं जाना चाहिए, है ना, है ना। स्त्री तो की तरह कि वो बना मुंडी वाला भूत आएगा, उठा के लेकर चला जाएगा, ऐसा कुछ ही नहीं है।
ये सुनो क्या है बेटा, यहां पर बबूल्या है, तो यहां पर अपने राजस्थान में जो बबूल्या है उसको तो बबूल्या का नाम दे रखा है ना, लेकिन वहां पर बबूल्या को कहा जाता है विली विली। ठीक है ना, क्या कहा जाता है, विली विली, है ना, बिल्ली बिल्ली नहीं, विली विली क्या कहा जाता है, देख फिर बिल्ली बिल्ली, कमाल है यार, विल्ली विल्ली, है ना, ओके, विल्ली विल्ली का नाम दिया गया है। ओके, आगे सुनो, अब जैसे अपने चलती है लू, लू है ना, गरम पाउने, लू जानते हो, तो अपने राजस्थान में तो हम क्या कहते हैं, लू, यहां पर कहा जाता है ब्रेक फील्डर। यहां पर क्या कहा जाता है, ब्रेक फील्डर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ब्रेक फील्डर, है ना। मरुस्थल में अपने लू कहते हैं। ठीक है, चक्रवात, ये आपको पूछ लिया जाए ये किसका उदाहरण है, एग्जाम्स में काफी बार पूछ लिया जाता है कि बबूल्या किस प्रकार का चक्रवात है, तो आप कहेंगे प्रति चक्रवात। ये काफी बार पूछा हुआ है बेटा एग्जाम में, याद रखना। तो अब एग्जामिनर थोड़ा सा इसको पूछ ले तो ये भी ध्यान रखना, विली विली किसका उदाहरण है, प्रति चक्रवात का उदाहरण है। ओके, आई मेरी बात समझ में आ गई इतनी। चलो अब यहां पर हम खनिजों की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, खनिजों की बात कर लेते हैं कि यहां पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और कौन कौन से नहीं पाए जाते हैं। तो देखो इधर खनिज, देखो बेटा पहली बात करते हैं चांदी की, किसकी बात करें, विश्व में वर्तमान में सबसे ज्यादा यदि चांदी की बात करें तो चांदी निकलती है बेटा कहां से, वर्तमान में निकलती है चीन से। कहां से निकलती है, चीन से। लेकिन अपन को तो केवल ये बात करनी है कि ये ऑस्ट्रेलिया के कहां से निकलती है। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको दो जगह देखने को मिलेगी, एक पर्वत का तो नाम है माउंट ईसा, क्या नाम है, माउंट ईसा, और एक का नाम है रोजेबरी, क्या नाम है, रोजेबरी। अच्छा, राजस्थान में भी निकलती है चांदी, तो नाम सुना है जावर खान का, है ना, राणा लाखा के समय खोजी गई थी, राणा लाखा के समय क्या की गई थी, खोजी गई थी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना, जिसका विवाह हंसाबाई के साथ में हुआ था वृद्ध अवस्था में, मेवाड़ में पढ़ा होगा आप लोगों ने। मैं भी बता दूं थोड़ा सा, सुनो क्या था, इधर ध्यान दो आप सभी। देखो रणमल राठौड़ और हंसाबाई के पिता का नाम था क्या, राव चूड़ा, क्या नाम था, राव चूड़ा, और वो किसी और से शादी करना चाहता था। ठीक है, रणमल राठौड़ और हंसाबाई की मम्मी के अलावा, पहले बात आम बात हुआ करती थी, एक के 100 नॉर्मल बात है, यदि एक दो होती थी तो उसकी तो खिलियां उड़ाई जाती थी कि तू राजा है, तेरे तो दो ही है, ऐसे और खिलियां उड़ाई जाती थी, है ना, जैसे ऐसे खिलियां उड़ाई जाती थी। अचलदास खींची का नाम सुना है आप लोगों ने, राणा कुंभा का जीजाजी, नाम सुना हो तो, राणा कुंभा के जीजाजी का नाम क्या था, अच्छा, उसके तो बहुत ज्यादा खिल्लियां उड़ाई जाती हैं। गागरून का किला पढ़ोगे तब आपको बताएंगे सर कि वो रिक्वेस्ट करता है अपनी वाइफ से कि चाहे मैं यहां नहीं रखूं लेकिन मुझे शादी जरूर करने दे, तब वो कहती है कि तू शादी कर ले लेकिन उसके साथ में रहने नहीं दूंगी। तो वो फिर 2 साल तक बारात लेकर ही बीकानेर से हट हो जाता है पुंगल राजकुमारी के साथ, फिर वो आती है, सुना ऐसी स्टोरी है ना, बहुत शानदार स्टोरी है। लेकिन मैं अभी आप लोगों को ये स्टोरी बता दूं जावर खान की। देखो जावर खान की जब खोज हुई तो मेवाड़ की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो गई, चांदी निकल रही है, तो
राणा लाखा है ना, जिसे लक्ष्य सिंह कहते हैं, वो मगन हो गया, हमेशा है ना नशे में रहने लग गया। अब ज्यादा पैसे है ना, हमेशा क्या करवाता है, अपराधी करवाता है ज्यादा पैसा। बहुत कम लोग होते हैं जो पुण्य करते हैं। ठीक है, राणा लाखा सुट रहने लगा दिन में ही पिंटा चढ़ा के। ठीक है, तो रणमल राठौड़ को टेंशन हुई कि मेरी जो सिस्टर है उसकी मैं शादी करवाऊं। क्यों? क्योंकि पिता रावचूड़ा ध्यान नहीं दे रहा था, वो ध्यान उसका पूरा फोकस था किशोरी देवी पर। किस पर फोकस था? किशोरी देवी। किशोरी देवी को कहा कि डोंट वरी, मेरे रणमल राठौड़ को है मैं राजा नहीं बनाऊंगा, अपन दोनों के जो पुत्र या पुत्री पैदा होगा ना उसको हम क्या बनाएंगे, राजा बनाएंगे। कहा जाता है उन दोनों के पैदा हुआ था कान्हा। कौन पैदा हुआ था? कान्हा। ठीक है ना, तो किशोरी देवी वो उसको नफरत करने लगे। तो रणमल राठौड़ को टेंशन हुई अपनी सिस्टर की शादी को लेकर, क्या शादी करवाऊं, बेचारी के पास में सूट नहीं थे, लड़कियों को सूट ही चाहिए। ठीक है, आपने नाम सुना होगा गणगौर गुडला, है ना, छेद निकाल के वो मांगने का काम करती है 10 रुपए दे दे। ठीक है ना, फिर लास्ट डे क्या होता है, एकत्रित होता है पैसा, एकत्रित होता है, फिर उसमें भी लड़ाई हो जाती है। 800 रुपया आया छी, और उस 800 रुपए में लड़कियों का ग्रुप हो जाता है 50 का। आते कितने हैं? 10-10 रुपए। ऐसा कुछ ही नहीं है ना, मजाक के तौर पे कह रहा हूं बेटा, अपनी रीति है जो जिसको लड़कियां बना के रख रखी हैं। देखो सुनो, तो रणमल राठौड़ प्रस्ताव भेजता है शादी का, अपनी सिस्टर की शादी का प्रस्ताव भेजता है मेवाड़ के युवराज कंवर चुंडा के पास में। किसके पास में? राव चूड़ा नहीं बोल रहा हूं, युवराज चुंडा बोल रहा हूं। ठीक है, जो लाखा के बड़े पुत्र हुआ करते थे। उस समय जो नाई और ब्राह्मण लेके गए नारियल, सुट था कौन? लाखा। लाखा सुट था, तो उसके पास में नारियल आया, तो वो बुढ़ापा में बोल रहे देख ऐसे कॉलर कर, बुढ़ापा में अभी भी अपने लिए रिश्ते आ रहे हैं। कौन बोलता है? लाखा। नाई बोलता है अरे नहीं, आपके लिए नहीं आया, आपके बेटे के लिए आया। बेटे के पास में जाते हैं, तो बेटे को पता चला कि इस प्रकार की बात हुई है। तो बेटे ने कहा मैं शादी नहीं करूं, मेरे पिता ने जाहिर की है शादी करने की इच्छा, तो वो मेरी मम्मी है, वो मेरी मम्मी है, मेरी पत्नी नहीं है। देखो आजकल तो गांव की गांव में 9-11 हो रहे हैं। आप सोचो, पापा ने जाहिर की है, एक 25 साल के लड़के के लिए त्याग कर रहा है। सुनना, बहुत बड़ा त्याग किया था इस बंदे ने। तो वहां पर बोले कि हम आपके पिता के लिए शादी तो करवा देंगे, लेकिन हमारी कंडीशन माननी होगी। वो बोले क्या? उन्होंने कहा कि जो हंसाबाई के इसके जो पैदा होता है ना मोकल, या सॉरी जो पैदा होगा लड़का, वो क्या बनेगा? मेवाड़ का राजा बनेगा। उसने कहा डन, मैं क्या, मेरी पीढ़ी भी है ना उसकी सुरक्षा करेगी। उसने कहा कि मैं सुरक्षा करूंगा। मेवाड़ को त्याग दिया उसने अपने पिता की जबान के लिए, केवल कि मुझे पत्नी नहीं चाहिए, मुझे पिता चाहिए, दान कर दिया। इसलिए तो उसको मेवाड़ का राम कहते हैं, शपथ लेने के लिए विश्व पितामह कहते हैं। ठीक है, तो वो जो जावर खान है ना, जावर खान, वो राणा लाखा के समय ही मिली थी बेटा, है ना। बाकी कभी मौका मिलेगा आपको हिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे आपको अच्छी तरह से। फिर हम बात करते हैं सोना। किसकी बात करें? सोना। तो सोना दो जगह से निकाला जाता है, कुलगारडी और कालगारडी। ठीक है ना, कुलगारडी और कालगारडी है ना, दो खानों से निकाला जाता है क्या? सोना। ठीक है, जबकि विश्व में सबसे ज्यादा जो सोना है ना वो निकाला जाता है दक्षिण अफ्रीका की, यानी सबसे बड़ी जो सोने की खान है उसका नाम आपको मिलेगा जोहान्सबर्ग। कौन सी मिलेगी? और जोहान्सबर्ग के पास ही आपको एक खान मिलेगी जिसका नाम है किम्बरले। क्या नाम है? जो विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। किसकी खान है? हीरे की। और जोहान्सबर्ग किसकी है? सोने की। किसकी है? सोने की है। फिर लोहा की बात करें, किसकी बात करें? लोहा।
तो लोहा निकाला जाता है क्वींसलैंड और डार्लिंग श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में? डार्लिंग श्रेणी में। ठीक है, कौन सी श्रेणी में निकाला जाता है? डार्लिंग श्रेणी है, वहां पर क्या किया जाता है? ये निकाला जाता है। इसके अलावा आपको पूछा जाए यूरेनियम कहां से निकाला जाता है? यहां यूरेनियम, तो यहां पर एक रेडियम हिल है, एक रेडियम नाम की पहाड़ी है, वहां से यूरेनियम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? यूरेनियम निकाला जाता है। इसके अलावा आपको कोयला पूछ ले, क्या पूछ ले? कोयला पूछ ले, तो आप कहेंगे ये कोयला, कोयला, तो कोयला निकाला जाता है न्यू साउथ वेल्स से। जो न्यू साउथ वेल्स है वहां से क्या निकाला जाता है? कोयला निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? कोयला। फिर हम बात करें हीरे की, किसकी बात करें? हीरा। तो हीरा यांकी हंटर घाटी से निकाली जाती है। कौन सी घाटी से? हंटर घाटी से। और ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एकमात्र देश है जहां पर गुलाबी प्रकार का हीरा निकाला जाता है। किस प्रकार का हीरा? गुलाबी प्रकार का हीरा निकाला जाता है। एक बात और याद रखना, हंटर की तरह ही पाकिस्तान में एक एक घाटी पाई जाती है जिसको बोला जाता है स्वर्ण घाटी, जिसे पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है ना? इस प्रकार से आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। फिर यहां पर हम बात करें नदियों की, तो नदी तो शायद मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। ठीक है, यहाँ की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? मरे नदी है, जिसकी लंबाई 1472 किलोमीटर है। न्यू साउथ वेल्स से निकलती है। कहां से निकलती है? न्यू साउथ वेल्स से निकलती है। तो ये अपनी बात हो चुकी है किसकी? किसकी बात हो चुकी है? ऑस्ट्रेलिया की बात हो चुकी है। ठीक है, बाकी अपन लोग जो चर्चा करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया हो चुका है। अगला ऑस्ट्रेलिया, ओसेनिया के अंतर्गत अपना एक देश और रह गया। वैसे तो रह तो बहुत गए हैं, लेकिन जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वो क्लास होगी न्यूजीलैंड की। किसकी? न्यूजीलैंड की, जिसे दक्षिण गोलार्ध का क्या कहा जाता है? ब्रिटेन। दक्षिण गोलार्ध का क्या कहा जाता है? ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। और इसकी जो राजधानी है वो वेलिंगटन मिलेगी। कौन से मिलेगी? वेलिंगटन मिलेगी, जिसे दक्षिण गोलार्ध का लंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण गोलार्ध का लंदन। तो इन तथ्यों के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, अच्छी तरह से डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। अच्छी तरह से मेहनत करो। अभी आपकी एग्जाम शायद 27 से स्टार्ट हो रही है, तो आप लोगों को अच्छी तरह से मेहनत करनी है। बढ़िया ध्यान रखो, अपने को सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो, सिलेक्शन ही अपनी जीत है। सफलता कब होगी? जब अपन क्या लग जाएंगे? गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब तभी लगोगे जब आप मेहनत करोगे, स्मार्ट स्टडी करोगे ना, उस प्रकार से एक स्केल बनाओगे अच्छी तरह से कि पढ़ना क्या है। और एक बात याद रखना, पढ़ने से ज्यादा ये समझो छोड़ना क्या है, क्योंकि अब है ना कंपटीशन दिन प्रतिदिन टफ होता जा रहा है। तो उसके लिए एक अच्छा तरह से, एक अच्छी तरह से आप एक अपना टाइम सेटअप कीजिए कि उसमें मैथ कितना पढ़ना है, रीजनिंग कितनी पढ़नी है, जीके कितना पढ़ना है, उसमें जीके में ज्योग्राफी कितनी पढ़नी है, हिस्ट्री कितने पढ़नी है, पॉलिटी कितनी पढ़ी है, प्लस प्रीवियस के जो आपके पास में या तो क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए, या प्रीवियस के जितने भी पेपर लगे हैं ना वो पेपर आप लोगों के पास में होने चाहिए। उसमें देखो कि ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन किए गए हैं, पॉलिटी के कितने किए गए हैं, हिस्ट्री के कितने किए गए हैं, आर्ट कल्चर के कितने किए गए हैं, रीजनिंग मैथ के कितने किए गए हैं। यदि उस तौर पे आप स्टडी करोगे ना बेटा, तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए आप थोड़ा मेहनत करो और देखो, सफलता भी उन्हीं पे फिदा होती है जो मेहनत करते हैं। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। ओके।